शुरुआत में अश्विनी जी आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि ये एम फैक्टर था, तुष्टीकरण था, इसीलिए गजनवी में लुटेरा ज्यादा दिखता था, धार्मिक आक्रांता कम दिखा। राकेश जी, चर्चा सोमनाथ मंदिर पर हो रही है और सोमनाथ मंदिर क्या सारे मंदिर इस देश में पब्लिक ट्रस्ट से बनते हैं। बार बार ये विषय उठता है कि नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर नहीं बनने दिया, पब्लिक ट्रस्ट का पैसा लगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो राम मंदिर बना है उसमें क्या मोदी जी का पैसा लगा या भारतीय जनता पार्टी का पैसा लगा या सरकार का पैसा लगा? वो भी तो ट्रस्ट के पैसे से बना है। हमारे देश में रिलीजन जो है वो एक पर्सनल मैटर रहा है, इसको पब्लिक वेलफेयर से ही हमेशा बनाया जाता है। मोदी जी जो है इस हर एक इशू को, क्योंकि इनकी खुद की तो अपना कोई इतिहास है नहीं, खुद का कोई योगदान तो रहा नहीं देश के लिए, देश की आजादी के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा विषय उठा करके ले आते हैं जिसका कोई सर है ना पैर है। और जो ट्रस्ट से बना था उसको हेड कौन कर रहा था? हमारे लौह पुरुष जी। अरे अश्विनी मिश्रा जी, सोमनाथ मंदिर कैसे बना सर? ये मेरा सवाल नहीं था, फिर भी मैंने एक आध मिनट आपको नहीं टोका। आप अगर सीधे सवाल को समझकर मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं तो सर आपकी ये मजबूरी में समझ सकता हूं। मेरा सवाल सीधे से यह था कि यह लुटेरा ज्यादा क्यों दिखा? क्यों नहीं दिखा कि गजनवी धार्मिक आक्रांता था? क्यों नहीं दिखा कि उसका मकसद शिवलिंग को खंडित करना था? यह बातें डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्यों नहीं लिखी गई? क्यों एम फैक्टर इतना दिमाग में घुसा रहा कि इस देश के हिंदुओं की आस्था का ध्यान नहीं रहा? सवाल यह है सर, सवाल यह नहीं है कि मंदिर कैसे बना, वरना फिर मैं इसका आपको काउंटर करता कि पश्चिम बंगाल में मंदिर कैसे बनना है सरकारी फंड से। तो इसलिए मुझे डिबेट डिरेल नहीं करनी है। लोकसभा में कहा था कि आपको जितनी भी नेहरू की जितनी भी कमियां इतिहास की हैं, आप एक बार लिस्ट करके सारी गिना दो, क्योंकि बार बार नेहरू जी के पीछे छुपना बंद करो। नहीं अश्विनी मिश्रा जी, ये बार बार पीछे छिपने वाला तर्क आपका एक बार को आपके हिसाब से वैलिड हो सकता है या अनवैलिड हो सकता है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आखिरकार ये बातें क्यों आई? क्यों डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मुख्य रूप से लुटेरा बताया गया? क्यों कला प्रेमी समझ में आने लगा गजनवी? मेरा सवाल यह है। हमारे इतिहास में लिखा जाएगा, हमारे सुधांशु जी बहुत बार बोलते रहते हैं कि कितने सारे टेररिस्ट थे जो डॉक्टर थे, तो क्या आप कहोगे कि सुधांशु जी को टेररिस्ट नहीं दिखा, डॉक्टर दिखा? हमारे मोदी जी ने बोला है कि फला फला टेररिस्ट एक डॉक्टर था, फला फला टेररिस्ट एक लॉयर था। एक के बारे में वर्णन करना और उसका गुणगान करना बहुत अंतर है। किसी के बारे में अगर लिखा जाता है, कुछ भी लिखा जाता है किसी किताब में, पहले तो उस संदर्भ में लिखा गया, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, कब लिखा गया, वो एक अलग विषय है। नहीं बता क्यों अलग विषय? यही विषय, अरे यही विषय है। सोमनाथ मंदिर पर कई हमले हुए अश्विनी मिश्रा जी, लेकिन उनमें सबसे बर्बर गजनवी का रहा, सबसे बर्बर गजनवी का रहा। लेकिन वो गजनवी कला प्रेमी दिख जाता है तो सर सवाल पूछा जाएगा। फिर 2019 से पहले अदालत में यह कह दिया जाए कि साहब नहीं अभी चुनाव है और इसलिए इस पर सुनवाई ना हो, फिर वो सारी क्रोनोलॉजी पर चर्चा होने लगती है। विषय सिर्फ इतना है पांडे जी, इस सरकार की रोटियां सिर्फ मंदिर और मस्जिद करके चलती हैं, इसलिए इन विषयों पे बात नहीं करते। आप क्या कर रहे थे? तत्कालीन समय नहीं मैं पूछ रहा हूं, गजनवी में कला प्रेमी दिख रहा था अगर, तो ये कौन सी सियासत थी, कौन सी पॉलिटिक्स थी? मुझे बस इतना समझा दीजिए। पांडे जी, नेहरू जी ने कहा था रिलीजन इज पर्सनल, गवर्नेंस इज पब्लिक। फिर वही बात है। मॉडर्न इंडिया के जो टेंपल हैं उसका उन्होंने जिक्र भी किया था कि टेंपल जो है सरकार के लिए टेंपल होते हैं, वो होते हैं जो हमने बांध बनाए, जो हमने IITs बनाए, इसलिए मंदिर ना बने, इसलिए मंदिर ना बने, इसलिए कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि कभी सोमनाथ मंदिर बने, इसलिए कांग्रेस पार्टी क्या कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बन जाए? किसने भाई सोमनाथ मंदिर किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया या RSS ने बनाया? किसने बनाया बताइए, किसने बनवाया? कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक फंड से लेड बाय सरदार वल्लभ पटेल। तो राम मंदिर किसने बनवाया? अभी आइए लाइन पर, राम मंदिर किसने बनवाया? फिर राम मंदिर किसने बनवाया? आप डिबेट, राम मंदिर किसने बनवाया? आप डिबेट क्या कर रहे हैं? आप फिर राम मंदिर किसने बनवाया? आपका डिबेट क्या कर रहे हैं? राम मंदिर किसने बनवाया? राम मंदिर कोर्ट के आदेश पे बना, कोर्ट के आदेश पे बना, पब्लिक ट्रस्ट से बना। वही कोर्ट के आदेश पर बना जिस कोर्ट में सामने आकर यह कहा गया कि नाना साहब अभी चुनाव नहीं है, और सरकार के आदेश से बना। ठीक, मैं विजय जी के पास जाना चाह रहा हूं और फिर मैं ओम उपाध्याय जी आपके पास आऊंगा, पॉलिटिकल वाला एक बार हो जाए। विजय भाई, ये मानेंगे नहीं लोग कि नेहरू के पीछे आप क्यों बार बार छिप रहे हैं, यही इनके पास जवाब है, दूसरा कोई नहीं।
राकेश जी, एक बात बताइए, क्या एक आक्रांता के प्रति प्रेम, और वो भी पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साफ दिखाई देता है, उसको कैसे देश भूल सकता है? एक आक्रांता किस तरह से जुर्म करता है, और जो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं ये सरदार पटेल के लिए, सरदार पटेल को इन्होंने दिया क्या था? जग जाहिर है, खुद अपने लिए भारत रत्न लेके बैठ के सरदार पटेल को आपने भारत रत्न दिया क्या? आज तो अपना बता रहे हो। आज अगर गुजरात में सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार पटेल की, तो किसकी है? सच्ची श्रद्धांजलि किसने दी? हमने दी भाई। आप अपना बताते हो तो अपने को आपने क्या मान सम्मान दिया? जिसने देश की इतनी सारी रियासतें जोड़ दी, उसके लिए आपने क्या किया? उनको भुला दिया, उनको किस तरह से निरादर किया गया। और प्रथम राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र बाबू जी, उनको कैसे रोका गया वहां जाने से कि गलत परंपरा जाएगी, मुसलमानों में गलत संदेश जाएगा। अरे भाई, तुम तो आक्रांताओं की वहां कब्रों पे किस तरह से फातिमा पढ़ते हो, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, आप किस आतंकवादियों के लिए किस तरह से रोते हो आप, और आप इस तरह की यहां बैठ के बातें कर रहे हो। तो राकेश जी, इनका चाल चरित्र और चेहरा पूरे देश के सामने है। ठीक। और जिस तरह से 2014 के बाद में एक के बाद एक इलेक्शन हारते जा रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण, इनको कब आएगी? अरे जवाहरलाल नेहरू के पीछे थोड़ी हम छुप रहे हैं, हम तो उस बात को याद कर रहे हैं जो 1000 साल पहले का आक्रांता ने। अच्छा, ठीक है, किस तरह ठीक है। अश्विनी मिश्रा जी, आपको लग रहा है कि बीजेपी नेहरू जी के पीछे जाकर छिप रही है? आपको लग रहा है, आपको मेरे सवाल का जवाब में सिर्फ ये तर्क दिखाओ कि बीजेपी क्यों बार बार नेहरू जी के पीछे जाकर छिप रही है। लेकिन ओम जी, सवाल ये है कि ये नेहरू जी के पीछे जाकर छिपना है या फिर सच्चाई बता रहा है? सवाल ये है कि जब लोग ये कह रहे थे कि भाई ले लो सारी संपत्ति, ये शिवलिंग छोड़ दो, उसके बावजूद अगर गजनवी नहीं मानता है, और तब भी एक पार्टी के नेता को यह दिखता है कि नहीं वो कला प्रेमी ज्यादा था, लुटेरा ज्यादा था, तो इस सोच पर बात क्यों नहीं हो? राकेश भाई, देखिए, एक इतिहासकारों के खास धारा ने बिल्कुल यही चीज जो प्राथमिक स्रोतों में, आप मैं थोड़ा पीछे जाइए, उसके साथ अल उतबी है, उसका मीर मुंशी, उसका अल उतबी, उसकी राइटिंग्स पढ़िए। अल बरूनी लिखता है, वो पढ़िए। वो कहता है कि केवल लूट नहीं है भाई, केवल प्लंडर करने के लिए नहीं है, ये धर्म का मामला है, ये रिलीजन का मामला है। बुद्सिकन उसने अपने आप को कहा है कि मैं मूर्तियां खंडित करता हूं। इसके बावजूद आप सोचिए कि 1920-30 के दशक में जब हबीब साहब को एक कैरेक्टर चुनना था, इरफान हबीब साहब के पिताजी को, जिसपे वो अपने बुकलेट लिखते, अपना मोनोग्राफ लिखते, तो उनको पूरे इतिहास में कोई और नहीं दिखा, वो महमूद गजनवी पे लिखते हैं। और उसके बाद बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से, आजादी के बाद 2-3 दशकों में बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से ऐसे लेख लिखे गए जिसमें ये कहा गया, ये समझाया गया कि साहब ये केवल लूट थी, ये आर्थिक मामला था, धर्म का मामला नहीं था। इससे बड़ा झूठ एकेडमिया में नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से वो खुद अपने को कह रहा है मैं बुद्सिकन हूं, मैं मूर्तियां तोड़ने आया हूं। और अगर मान लीजिए लूट ही मामला होता तो किसी जगह की एक बार लूट हो गई, उसके बाद हर 30 साल पे लूट क्यों हो रही है, हर 50 साल पे लूट क्यों हो रही है, हर 50 साल पे उस पर हमला क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत तो, जो हम लोग थे, जिस एक तथ्य को फिर साइडलाइन किया गया कि हम बहुत जबरदस्त प्रतिरोध करने वाले लोग थे, हमारे उस प्रतिरोध को भी कहीं साइडलाइन हाशिए पे डाल दिया गया। हम हर बार जब वो तोड़ के जाते थे, चाहे उसकी जो भी परिस्थितियां नहीं हो, उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा मैं, लेकिन उसके बाद उस जगह को फिर से रिक्लेम करते थे। उस जगह पे फिर हम पूजा शुरू कर देते थे, हम मूर्ति की स्थापना कर देते थे, विग्रह की स्थापना कर देते थे। उतना बड़ा निर्माण न भी कर सके तो छोटे निर्माण के साथ कर देते थे, इसलिए उस पर फिर से हमले होते थे। तो ये बात कहना कि साहब ये केवल आर्थिक मामला था, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता, नंबर एक। क्योंकि सारे जितने भी प्राइमरी रिकॉर्ड्स हैं, उन प्राइमरी रिकॉर्ड्स में चाहे आप अल बरूनी को देख लीजिए, अल उतबी को देख लीजिए, अमीर खुसरो को देख लीजिए, जियाउद्दीन बर्नी को देख लीजिए, जिन प्रभुसूरी को देख लीजिए, सब लिख रहे हैं कि इसके पीछे मोटिव क्या है। लूट या धन एक मामला है, लेकिन धर्म सबसे बड़ा मामला है, वो धुरी है उसकी। ठीक है प्रोफेसर अखिल स्वामी, फिर क्यों इस देश को पढ़ाया गया कि नहीं साहब ये तो लूट है, धार्मिक वाला मामला नहीं है? ये चूरन क्यों बेचा गया? कहां पढ़ाया गया? आ रहा हूं अश्विनी जी। पढ़ाने का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो क्लासरूम में पढ़ा दिया जाता है। ये आप पढ़ते हो? पढ़ाने नहीं, पढ़ाने का वो मतलब नहीं है जो सिर्फ क्लासरूम में पढ़ा दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाने का मतलब सिर्फ वो है जो क्लासरूम और सिलेबस में डाल दिया। मेरा पढ़ाने का मतलब सिर्फ वो नहीं है, पढ़ाने का मतलब बहुत कुछ है। आप अपनी श्रद्धा से ले रहे हैं। मोहम्मद
जिन्ना से अडवाणी जी को अब आप चले गए जिन्ना पर, अब आप चले गए, गजनवी से बातचीत हो रही है सोमनाथ मंदिर पर हो रही है, आप जिन्ना पर चले गए। तो रुक जाइए, प्रोफेसर अखिल स्वामी से सवाल था। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रोफेसर अखिल स्वामी से सवाल था, आऊंगा इस पर, रुक जाइए। आपको इतिहास को समझना ही नहीं नहीं सर, हाँ ठीक है, हम आपके समझाए हुए इतिहास नहीं समझेंगे, हम अपने बुद्धि विवेक से फैसला लेंगे कि जब लोग कह रहे थे कि ले जाओ भाई दौलत लेकिन शिवलिंग छोड़ दो, उसके बावजूद अगर कोई कह रहा नहीं तो मैं तो बुद्ध को तोड़ने वाला हूं, नहीं तो कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा कि बुद्ध पूजा वालों के साथ जाकर खड़ा हो गया। तो माफ करिए सर, आप अपनी समझ का इतिहास अपने पास रखिए।